गुड मॉर्निंग सभी जुड़ने वाले सदस्यों को। मैं विनय प्रताप सिंह बीएड लीगल टीम से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोग जुड़ जाइए। जिलेदार यादव जी क्या चाहते हैं, कुछ बातें जो हैं उन पर पर्दा ही पड़ा रहने दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जुड़ जाइए। विवेक जी सुप्रभात। सभी को आवाज़ सुनाई दे रही है? सुप्रभात विकास भाई। जय श्री राम मोनू भाई। जुड़ जाइए सभी लोग। ओबीसी आयोग का क्या मैटर है भाई? जो भी मैटर है, अब सभी लोग जो हैं सरकार को घेर रहे हैं तो अच्छी बात है, सरकार को घेरना भी चाहिए। विवेक पटेल जी बिल्कुल सही कहा, पर्दे में रहने दें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर पर्दा ही पड़ा रहे तो अच्छा है। एमआरसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। जो सिलेक्टेड लिस्ट है हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। उसके लिए चाहे हमें टॉप मोस्ट लायर ही क्यों ना खड़ा करना पड़े, उस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं होने देंगे। अशोक भाई नमस्कार। सभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी, जो लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। आप लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जो हम शुरू से लेकर और आज तक हर जगह सफल हुए हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम सफल अवश्य होंगे। ये पूर्ण विश्वास है हमारा। जुड़ जाइए भाई सभी लोग। धन्यवाद शशि भाई। स्वर्णिमा जी गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी लोग। तो एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। कुछ बातें हैं जो मुझे कहनी थी, चूँकि मुझे लगता है इसके बाद समय कम रहेगा। हम लोगों को ब्रीफिंग में जाना भी पड़ेगा, कंटिन्यू लोगों से टच में रहना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका फ़ोन भी ना उठा पाएँ, मैसेज का भी रिस्पॉन्स ना कर पाएँ, या कुछ अन्य चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं हम ना कर पाएँ। तो इसके लिए फ़िलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो जिलाध्यक्ष हैं बीएड लीगल टीम के, उनके सभी के नंबर भी सार्वजनिक हैं। यदि बीएड लीगल टीम के किसी भी सदस्य आपकी कोई भी चर्चा या परिचर्चा नहीं हो पा रही है तो कृपया आप उन लोगों से उस मुद्दे पर पूछ सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जैसे जो प्रोसेस है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, जो सिंगल बेंच से डिवीज़न बेंच से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, तो इस प्रोसेस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिसके बारे में आप लोगों ने शायद कभी सोचा होगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब मैं आपसे लास्ट में मांगूंगा जब मैं इसको लाइव को ख़त्म करूंगा। तो कृपया आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे प्रोसेस अगर हम देखें और सरकार का जो रोल रहा है, गवर्नमेंट का जो एक्शन रहा है इस 69,000 भर्ती के रिगार्डिंग, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। लगभग 1.5 साल का समय हो गया है। सरकार ने कहीं पर जल्दबाजी की है और कहीं पर बिल्कुल स्लो हो गई है। तो जल्दबाजी की अगर हम बात करें तो जैसे 3 जून को जब काउंसलिंग सेंटर पे हमें जाना था, उस दिन आदेश भी आ रहा था कि क्वेश्चन विवाद वाला मैटर है, उसका आर्डर आने वाला है, और सरकार को भी पता था, सभी कर्मचारियों को भी पता था। तो मुझे लगता है कि उस दिन सरकार को एक दिन रुक करके काउंसलिंग सेंटर पे भेजना चाहिए था, परंतु उस दिन पता नहीं क्या जल्दबाजी रही, सरकार ने बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया और हम लोग वहाँ जा करके मायूस होकर के लौट आए। तो एक तो ये जो रहा सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। अब हम बात करते हैं कि उस दिन जो साथी हमारे गए थे काउंसलिंग सेंटर पर, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए। तो ठीक है, अगर उसी दिन डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे और उसी दिन अगर सभी जितनी भी डाइट्स थी, अगर उस दिन नहीं तो इसके नेक्स्ट डे भी अगर रिटर्न कर देते डॉक्यूमेंट्स, या कुछ ऐसा प्रोसेस होता जो क्लियर स्टूडेंट को पता होता, तो मुझे लगता है कि शायद इसमें कष्ट नहीं होता। लेकिन अब अंदर ही अंदर कल या परसों जो भी मीटिंग हुई हो बेसिक शिक्षा अधिकारियों की और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की, उसमें क्या अंदर अंदर ऐसे आदेश जारी किए गए कि कुछ ज़िलों से जो है नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट वापसी ले लीजिए। भाई ये तो वही बात हुई कि हमने युद्ध तो लड़ा ही नहीं और हमने दुश्मन के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो
आखिर ऐसी सिचुएशन सरकार ने क्यों बनाई कि आगे सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन भी अप्लाई कर रही है, फिर कह रही कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो वापसी, और वापसी अगर करना है तो उसको खुले ही तरीके से आर्डर दे करके भी वापस कर सकती है। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग हुई, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली, लेकिन उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव तो नहीं आया मीडिया में या किसी के थ्रू कि जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए उनको वापस किया जाएगा। तो यानी चोरी छिपे जो काम हो रहा है इसमें जरूर कहीं ना कहीं शासन के जो अधिकारी हैं वो जरूर शामिल हैं, और ये आखिर हर चीज़ मीडिया तक आ जाती है, बात क्यों नहीं ओपन हुई कि किसने आर्डर किया है कि डॉक्यूमेंट वापसी हो। तो आप सभी भाई पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जुड़े हैं, यदि आपको कहीं से भी कोई ऐसा आर्डर आता है कि डॉक्यूमेंट वापसी का किसी सरकार ने किया है और वो पब्लिकली किया है, तो वो टीम को जरूर अवश्य उपलब्ध करा दें, व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट, दूसरी चीज़ है कहीं ना कहीं मौजूदा परिस्थितियां हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे हम डबल बेंच में थे, महाधिवक्ता महोदय जी जब नहीं जा रहे थे कोर्ट में, तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। तो उस समय तो समझ में आ रहा था कि हम सरकार पर दबाव बनाने में सक्षम थे और कर भी रहे थे। मौजूदा परिस्थितियों का मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार लाभ अवश्य उठा रही है कि एक तो कोविड-19 से दुनिया तबाह है, ऐसे में ना तो हम धरना कर सकते हैं, ना कोई प्रदर्शन कर सकते हैं, और ना ही किसी विशेष प्रकार से हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं। तो अब समस्या क्या आ रही है कि अब हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है वार जैसी है, चूंकि चाइना अंदर घुसपैठ करने की फिराक में है और भारत सरकार का पूरा ध्यान जो है उस इंडियन टेरिटरी पर है जहां पर वो लोग जुटे हुए हैं। फिर अदर स्टेट की अगर हम बात करें पूरे भारत के, तो अदर स्टेट में अगर देखा जाए भाई साहब, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट निकाली हो। इवन उन लोगों ने तो कोविड-19 के सहारे बोल दिया कि अगले 2 साल 3 साल तक हम कोई नई रिक्रूटमेंट करेंगे ही नहीं। तो अन्य स्टेट्स का रिस्पांस देकर मुझे कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि आखिर यहाँ से जीतने के बाद जल्दबाजी की सरकार ने तो बहुत जल्दी कर ली, और जहाँ पर डिले करना चाहिए तो वहाँ पर मतलब इस तरीके से मैटर को कहीं ना कहीं वो कर रही है। जब सेलेक्टेड लिस्ट बन चुकी है, जिला आवंटन हो चुका है, तो डॉक्यूमेंट वापसी का क्या फ़ायदा है। और फिर आप 14 को आप मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लेके ही जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि 14 को आप आदेश करा लेंगे और फिर वही 14 के बाद हम फिर से प्रक्रिया काउंसलिंग की शुरू कर सकते हैं। तो यानी आज 2-3 जुलाई में आप डॉक्यूमेंट वापसी कर रहे हैं और 14 को वहाँ पर मॉडिफिकेशन भी फाइल कर रहे हैं, तो आखिर क्या पर्पज़ है? व्हाट इज़ द पर्पज़ बिहाइंड इट? वाई यू आर अटेम्प्टिंग सो मच in the Supreme Court regarding this matter, and it shows that how much you are aware of the fact. तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि भाई अगर आप अवेयर हैं तो आखिर डॉक्यूमेंट वापसी तो मुझे लगता है कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जो समझदार लोग हैं वो सोच सकते हैं कि कोविड-19 एक तो प्रॉब्लम है, दूसरे चाइना जैसी वार की सिचुएशन है। इन मुद्दों को अगर हम देखें तो हमारी ही सरकार जो है, क्या इन सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये 14 तारीख को भर्ती करा पाएगी, वहाँ से आदेश ले पाएगी? भाई अगर जी नवनीत पांडे जी, अगर कई जनपदों में उसी दिन वापस कर दिया गया था तो ऐसे तो वापस नहीं होगा। जब तक शासन से आदेश नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ऐसे वापस करना वो बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ये सरकार के आदेशानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी, और जहां पर सरकार आदेश करेगी कि डॉक्यूमेंट को वापसी किया जाए तभी वापस होंगे। किसी बीएसए के आदेश से डॉक्यूमेंट वापस नहीं किए जा सकते। ये वो बात अलग है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे हों, लेकिन बिना शासन के या बिना सरकार के अधिकारियों की सलाह के डॉक्यूमेंट वापसी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा समझ के परे है। आप लोग बुद्धिमान हैं, हो सकता है हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान बहुत से साथी जुड़े हैं, वो लोग अपना सजेशन दे सकते हैं इस मामले में कि क्या आखिर वास्तविकता है। एटी के सिलेक्शंस होने हैं, टीजीटी में होने हैं, तो डॉक्यूमेंट मानते भाई होने हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं वहाँ से। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जरा से भी प्रॉब्लम है। जिनका हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं रिसिप्ट दिखाकर सिलेक्शन का। तो ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस की बात थी कि अदर स्टेट जो इस समय डिनाई कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, वहीं पर हमारी योगी सरकार जो है प्रतिबद्ध है इस भर्ती को कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। परंतु एक बात ये है यहाँ पर कि सरकार आगे बढ़ रही है और फिर पीछे हट रही है, ये समझ से परे है। इस पर आप अवश्य ध्यान दें। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है इसका। तो सबसे पहली चीज़ टीम ने बता दिया है आप सभी को कि हमारी टीम ने प्लान ए और प्लान बी सक्सेसफुली डन कर लिए हैं। प्लान सी और प्लान डी पे वर्क चल रहा है, और ये प्लान जो है वो कैटेगरी में देखा जाए तो सी और डी है, बट ये कहीं और मजबूत प्लान है, ए बी से भी ज़्यादा। इसमें उन
हमारे सभी जो अचयनित साथी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए विशेष प्रावधानों को रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए टीम ने प्रयास किया, तो कुछ बहुत से ऐसे भी साथी जो कहते हैं यार 22,000 सीटें जोड़ना इम्पॉसिबल है। भाई मैं भी कहता हूँ चलो ठीक है, इम्पॉसिबल है, कुछ भी बुराई नहीं, 22,000 सीटें नहीं जुड़ती हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और 60-65 क्वालिफाई है, तो यदि सरकार 51,000 पद कह रही कि हम 40-45 पर डिसीजन आता है तो इनको हम रिक्रूटमेंट कर देंगे, तो मुझे लगता है 60-65 वाले को वो डिनाई नहीं करेगी कोर्ट, क्योंकि वो अचयनित हैं। यदि 37,339 पद शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट देने के लिए एग्री करती है, तो भाई 1,000-2,000 अगर बीटीसी और बीएड मिलाकर अचयनित भी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे लगता है कि उनके साथ भी कोई अहित नहीं होगा, उनको भी सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब 40-45 वालों को नियुक्ति देने के मूड में अगर लग सकती है तो 60-65 वाले तो उनसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाई हैं, तो उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ रूमर्स हैं, कुछ अफवाहें हैं जो अपोजिशन वाले फैला रहे हैं। अब अपोजिशन तो हम नहीं कह सकते हैं, सेलेक्टेड हैं, अफवाह फैलाते हैं, खुद भी उसी प्रक्रिया में हैं और फिर भी जानबूझकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। भाई उनका कहने का मतलब क्या है कि लीगल टीम भाई लूट रही है। ठीक है भाई, अगर हम लूट रहे हैं तो भाई क्यों लूट रहे हो, किसने बोला है आपको लूटने के लिए? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई मुझसे 2-4-5 हज़ार मांगे और कहे भाई मुझे दे दो, तो मैं ऐसे लूटने को भी तैयार हूँ, लेकिन वो गारंटी दे कि हमें सरकारी नौकरी वो दिला देगा या सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा हमारे लिए। मैं ऐसे एक बार नहीं 4-5 बार लूटने के लिए तैयार हूँ कि आओ भाई मुझे लूट लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मेरा नाम जरूर पहुँचा दो, मेरी नौकरी का सवाल है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि इन मुद्दों पर हम कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं देना चाहेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, विपक्ष हम पर सवाल उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है। कोशिश हमारी यही है कि जितने भी हमारे अदर टीम्स के सदस्य हैं, जो पैनल हमने डिसाइड कर लिया है उसके भरोसे ना रहें। किसी हल्के फुल्के वकील को ढूंढ कर लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल आर्डर में नाम लिख के आएगा कि फला व्यक्ति मौजूद था, आर्गूमेंट नोट करके नहीं आएगी। इसलिए कृपया बीएड लीगल टीम के सहारे ना रहें। 1,000-1,500 में जो भी अपना काम कर रहे हैं बैकडोर से, जिनको भी बरगला रहे हैं, उसी पैसे में कम से कम कोई ऐसा वकील करके लाइए वहाँ पर जो कुछ बोल सके वहाँ पर। इसकी आवश्यकता नहीं है कि लीगल टीम ने अगर हायर कर लिया है वकीलों को तो अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। वे सदस्य जो उन टीमों से जुड़े हुए हैं, याची बने हैं, चाहे वो 1,000 रुपये में बने हो या 1,500 में बने हो, या जो उन्होंने बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाया है, वो यदि चाहें तो वो बीएड लीगल टीम के साथ जुड़ सकते हैं, बीएड लीगल के साथ भी अपना नाम डलवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम किसी के साथ में कोई बहिष्कार नहीं करते हैं, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो फैसला आपका है। 22,000 पद नहीं जुड़ेंगे अगर, तो कम से कम याची लाभ तो दिला ही देंगे। इसके लिए मुझे चाहे टॉप मोस्ट लायर को फिर से क्यों ना वहाँ पर उतारना पड़े, क्योंकि जिस भरोसे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो जो अचयनित साथी हमसे जुड़ेंगे उनका अहित तो कहीं होगा नहीं, और सेलेक्टेड लिस्ट के जो साथी हैं उनके साथ हम हर मुद्दे पे खड़े हैं। अब हम बात करते हैं कि सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके सामने समस्याएं क्या आ रही हैं, आखिर वो क्यों याची बन रहे हैं। तो पहली चीज़, इस रिक्रूटमेंट में इतने सारे मुद्दे आ गए हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो सोचते हैं अगर हम 1,000-2,000 का सहयोग करेंगे, इससे अच्छा हम 2,500 का सहयोग करके टीम में याची बन जाएं कि किसी भी मुद्दे पर अगर कोई भी सिचुएशन आती है, वर्स्ट सिचुएशन आती है, तो टीम हमारे लिए लड़ेगी वहाँ पर और हमें पूरा समर्थन करेगी। बिल्कुल सही बात है। मुद्दे कौन कौन से, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन विवाद एक अलग चल रहा है जिस पर स्टे मिली और जिसका खामियाजा हमें अभी भी भुगतना पड़ रहा है। एक MRC मुद्दा चल रहा है, EWS चल रहा है, फीमेल रिजर्वेशन चल रहा है, कॉमन नंबर जो बांटे गए थे उस पर भी विवाद चल रहा है, 2015 बैक पेपर वाले जो हैं उन पर भी विवाद चल रहा है, फिजिकल हैंडीकैप जो है वो भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं, और ओवरलैपिंग। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10+ मुद्दे जो हैं आज मौजूदा समय में विचाराधीन हैं, जो कोर्ट और न्यायालयों में हैं। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन विवाद से लेकर MRC, EWS, फीमेल रिजर्वेशन, कॉमन नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और 2015 के कुछ बैक पेपर वाले भी हैं,
और फिजिकल हैंडीकेप्ड का रिजर्वेशन और ओवरलैपिंग। अगर इन मुद्दों पर सेलेक्टेड लिस्ट में कोई भी परिवर्तन हुआ तो आप उन परिस्थितियों में कहाँ जाएंगे? तो इसलिए भविष्य में कोई एज्योर नहीं कर सकता है कि कब क्या हो सकता है कोर्ट में और किस मुद्दे पर हो सकता है। इसलिए यदि आप सेलेक्टेड हैं और बाउंड्री लाइन पर हैं तो आप टीम के साथ अवश्य जुड़ें, क्योंकि आप अपनी नौकरी बचाइए। 69,000 परिवारों की नौकरी बचाना बाद में सोचिए। हम यहाँ पर लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हम अपनी नौकरी बचा रहे हैं, हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर हमारी नौकरी बचेगी तो आपकी भी बचेगी, आपके लिए भी हम प्रयास करेंगे उतना ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इंडिविजुअल हम डिमांड करेंगे नहीं मेरी नौकरी बच जाए, बाकी 69,000 में एक छोड़ करके बाकी को हटा दो। तो इसलिए सेलेक्टेड जो लोग हैं वो अपनी सीट बचाएं, यही उनके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि क्वेश्चन विवाद, MRC, EWS, फीमेल रिजर्वेशन, कॉमन क्वेश्चन 2015 बैक पेपर और फिजिकल हैंडीकेप्ड वाले और ओवरलैपिंग, इतने सारे विवाद अभी भी न्यायालय की नज़र में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा मामला क्या है कि बहुत से हमारे साथी हैं जो सेलेक्टेड टीचर्स, कट ऑफ सेलेक्टेड टीचर्स जो डिस्ट्रिक्ट में जिला आवंटन वाले लिस्ट में ग्रुप बना चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं। 100, 150, 200 कैंडिडेट हर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर हम उसमें से एडमिन महोदय या जो भी जिलाध्यक्ष है उसको रन कर रहे हैं, अगर हम उनसे कहें कि उस ग्रुप का पर्टिकुलर डेटा हमें भेजिए कि उस ग्रुप में जुड़े हुए कितने लोगों ने अभी तक टीम का सहयोग किया है या टीम में याची बने हैं, तो मुझे लगता है कि 10, 15, 20 से ज़्यादा उस ग्रुप में नहीं निकलेंगे। तो मेरा निवेदन है उन सभी सदस्यों से जो जिलाध्यक्ष हैं या एज एन एडमिन वर्क कर रहे हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसे सभी लोगों पहले तो आप 21 मई और 9 जून में जो भी सहयोग किया है उससे संबंधित उनसे स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि वो याची बने हैं उससे संबंधित स्क्रीनशॉट लीजिए। उनका कंट्रीब्यूशन देखिए कि टीम के प्रति और आपके प्रति उन्होंने कितना डेडिकेशन से वर्क किया है, तब तो उन्हें रहने की परमिशन दीजिए। अन्यथा ऐसे लोगों को उन ग्रुपों से हटाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को साथ में ले जा करके आप भीड़ बढ़ा रहे हैं। आप 200 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े हैं और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो अन्य सदस्यों को जो टीम को सपोर्ट करते हैं उनको बरगलाते हैं। तो कृपया आप स्ट्रिक्ट होइए। जो भी एडमिन मॉडरेटर हैं ऐसे लोगों को ग्रुप में जोड़े हैं, मुफ्त का उन्हें कोई भी ज्ञान, मुफ्त की कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि करना क्या है। उनको आप रिमूव करिए यदि वो ऑथेंटिक कोई भी प्रूफ दिखाते हैं कि 21 मई जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई या 9 जून में उन्होंने टीम को कोई भी सहयोग किया है या कभी भी वो याची रहे हैं, तभी उनको उस ग्रुप में जोड़िए। अन्यथा की स्थिति में वो आपके लिए ही नुकसानदेह हैं। आप 250 लोगों का सरदर्द लेकर बैठे हैं। कल को जिस जिले के आप जिलाध्यक्ष हैं, सिलेक्शन के बाद भी हम आपको जिम्मेदारी यही देंगे कि उस जिले में किसी भी प्रकार की विसंगति ना हो। टीम हर मुद्दे पे साथ में रहेगी। यदि किसी के साथ में कोई भी अन्याय होता है तो आप हमें रिपोर्ट करें और टीम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ तैयार है लड़ने के लिए। तो कृपया सदस्यों को ऐसे जोड़ें जिस ग्रुप में हैं आप, जिस जिले में भी हैं, जो आपके लिए उन मुद्दों में कभी भी पीछे हटने को तैयार ना हो। अब हम बात करते हैं कि मुफ्त का चंदन और घिसो मेरे नंदन ग्रुप में जुड़े हुए हैं। यदि कोई टीम को 500 का सहयोग करता है तो उसके ऊपर भी उंगली उठाते हैं और उनको बरगलाते हैं कि यार क्यों दे रहे हो। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब ग्रुप में हैं आज आप जिस घर में रहते हैं, हवा, पानी, बिजली, हर चीज़ का तो बिल देते हैं। मुफ्त में आपने क्या दिया आज तक? क्या मुफ्त में रह रहे हैं? नहीं रह रहे ना। सरकार आपसे टैक्स ले रही, सड़क पे चलने का टैक्स अलग ले रही है। तो भाई ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ग्रुप में किसी जगह जुड़े हैं, किसी भी टीम के साथ में जुड़े हैं, किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं, तो क्या मुफ्त की जानकारी लेने के लिए जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में? ये व्हाट्सएप ग्रुप जो 50 ग्रुपों में मैं जुड़ा हुआ हूँ, आखिर इसका पर्पज़ क्या है? आप सभी लोग हैं यहाँ पर, हवा पानी मुफ्त में तो नहीं ले रहे ना, उसका टैक्स दे रहे हैं। सरकार को इवन रोड पे चलते हैं उसका भी टैक्स देते हैं। तो हर चीज़ में यार आप पे कर सकते हैं। मनोरंजन का टैक्स अलग दे रहे हैं। तो क्या जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस एडमिन मॉडरेटर के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते? क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता है या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है? अवश्य बनता है मित्र। यहाँ पर नौकरी का सवाल है। आप जुड़े हैं तो कम से कम किसी, जो टीम अच्छा कार्य कर रही हो, हम नहीं चाहते हैं कि आप हम ही को पैसा दीजिए। जो टीम आपको अच्छा कार्य कर रही हो, जो ज़मीनी स्तर पे जुड़ी हो और जो जिसने रिजल्ट दिया हो, परिणाम दिया हो, कम से कम उसके लिए तो सहयोग करो, उसके साथ अच्छे से जुड़ो। दूसरी चीज़ है कुछ फीस के रिगार्डिंग है। सबसे पहली चीज़ देखिए 2500 बीएड लीगल टीम फीस ले रही है, वो भी जो भी पेटिशनर हैं हमारे उनको जोड़ने के लिए। यदि किसी भी व्यक्ति ने 21 मई या 9 जून की सुनवाई में कुछ भी सहयोग किया है बीएड लीगल टीम को और वो याची बनना चाहता है, तो वो टीम की उन स्क्रीनशॉट को
उसी नंबर पर भेज करके सहयोग की, और जो भी मौजूदा समय में अगर उसने 500 का कंट्रीब्यूशन किया था तो 2000 रुपये के साथ में अटैच करके भेज सकती है, हम उसका नाम वहाँ पहुँचा देंगे। इससे ये इंडिकेट, यहाँ पर फीस कम नहीं कर रहे हैं, इससे ये हमें पता चलता है कि वो बंदा सुप्रीम कोर्ट से लेकर डबल बेंच से लेकर हर जगह सहयोग के लिए तैयार है और टीम के साथ खड़ा है। यानी वो आगे भी कर सकेगा, लेकिन जिनकी नीयत ही नहीं है वो कभी सहयोग नहीं करेंगे और कभी न किए हैं, उनको 2500 से एक भी पैसा कम टीम नहीं लेगी। जिसको जुड़ना है वो बिल्कुल जुड़े टीम से, जिसको नहीं जुड़ना है आपका स्वागत है, आप 1000-1500 वाली टीम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि डिवीज़न बेंच में भी आप उन्हीं के साथ भी जुड़े थे और अपील फाइल करके वो भाग गए, आज तक उनके वकील नहीं दिखाई दिए। तो ये बात थी। अब मेन बात है, चूँकि वकीलों का पैनल, भाई हम किसी भी वकील के पैनल के बारे में डिस्कस करने नहीं आए हैं और मैं कभी नाम भी नहीं लूँगा। हमारे बहुत से साथी हैं जो लिख रहे हैं ग्रुप पर, अच्छी बात है, वो लिखते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही सपोर्ट में लिख रहे हैं। मेरा जो सेलेक्टेड टीचर्स का ग्रुप है फेसबुक का, उसमें जो भी 30-200 अप्रॉक्स कैंडिडेट जुड़े हैं, बड़े ही लगनशील हैं, प्रतिभाशील हैं, टीम को हर मुद्दे पर सहयोग कर रहे हैं और आज तक मुझे उस ग्रुप में किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक कमेंट नहीं मिला। इसके लिए हम आप सभी लोगों के आभारी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं जितने भी ऐसे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें बीटीसी भी लीडर्स जुड़े हैं, बीएड लीडर्स भी जुड़े हैं। हमारा आपसे कोई मनमुटाव नहीं है, आप अपना बेस्ट दीजिए, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कोशिश हमारी दोनों की यही रहनी चाहिए कि 14 तारीख को हम स्टे वकेट करा लें। नहीं तो जो सरकार कदम उठा रही, स्टेप ले रही है, लुके छुपे डॉक्यूमेंट वापसी, ये मेरे समझ से परे है। हो सकता है आप लोग इस पर कुछ अच्छे विचार भी रख सकते हैं कि सरकार की कोई मजबूरी हो। भाई जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहे हैं, तो फिर हम डॉक्यूमेंट वापस क्यों कर रहे हैं? क्या हमारी तैयारियां वैसे ही हैं जैसे हम सिंगल बेंच में लड़े थे, फिर डिवीज़न बेंच में लड़े थे? यानी हम अन्य टीमों के सहारे, अगर बीएड लीगल टीम ना होती, बीटीसी टीम ना होती, तो मुझे नहीं लगता कि डिवीज़न बेंच में हम लोग जीत पाते, क्योंकि वहाँ पर एक महाधिवक्ता महोदय 6-6 महीने कोर्ट नहीं गए। क्या ये संभव है कि एक मुख्यमंत्री जिसने अपनी प्राथमिकता में 69,000 भर्ती रखी हो? पहली चीज़ क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने इस भर्ती को कागज़ पर देखा जाए तो ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी, इसका पूरा श्रेय सरकार ने ले लिया है कि 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति हम कर चुके हैं, अंतिम चरण में है। तो अंतिम चरण का मतलब कागज़ पर देखा जाए ये भर्ती पूरी हो चुकी है और कागज़ पर देखा जाए तो हमें सैलरी भी मिल रही है इस भर्ती के आधार पर। हम सब सिलेक्टेड हैं, टीचर बन चुके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मन में बिठा ली हैं कि हमारा तो चयन हो चुका है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार ने भी मन में क्या बिठा लिया कि हमने 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी। तो भाई सरकार भी खुश, आप भी खुश और हम भी खुश, घर बैठ के सैलरी मिल रही, इससे अच्छा क्या है? तो अब कोशिश करो, थोड़ा सा समझदारी दिखाओ। सरकार ने उंगली पकड़कर दिखा दिया आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से ही आपको न्याय मिलना है, यहीं पे आपको लड़ना है। आप मजबूती से वहाँ भी लड़िए और जीत हासिल करिए। अन्यथा की स्थिति में जब डिवीज़न बेंच के आर्डर पर सरकार डिपेंड थी और उसके 2 सॉफ्टवेयर बने थे कि अगर 40-45 पे आता है तो वो 40-45 पर नियुक्ति कर देगी, अगर 60-65 पे आता है तो 60-65 पे नियुक्ति कर देगी। यानी सरकार यहीं पर बिल्कुल लूज कंडीशन में थी। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? तो भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि 69,000 के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपना नाम टीम के साथ जोड़ो, अपनी नौकरी बचा के चलो, उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपके जो जानने वाले या चाहने वाले हैं उनकी भी भलाई है। बाकी जो साथी छोटी मोटी टीमों से जुड़े हुए हैं, अगर उनका मन है, अगर बीएड लीगल टीम के पैनल की जानकारी उनको हो चुकी है, मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन से टॉप मोस्ट लायर्स हैं, लगभग सभी लोग जान रहे हैं। मुझे नाम लेकर के किसी से पैसा उगाही करने का यहाँ पर शौक नहीं है कि मैं नाम ले लूँ कि नहीं मैंने फला टॉप मोस्ट दुनिया के सबसे बड़े अधिवक्ता को किया, क्योंकि ऐसा वो लोग कार्य करते हैं जिनको धन की आवश्यकता होती है, उगाही करने की आवश्यकता होती है। मैं आखिरी तक अपने उन वकीलों का नाम नहीं लूँगा। यदि आप उसी विश्वास के साथ डिवीज़न बेंच में जुड़े थे जहाँ पर हमने किसी याची को नहीं छोड़ा, उनके नाम को शामिल किया और आज तक किसी ने भी ऐसी कंप्लेन नहीं की भाई साहब कि डिवीज़न बेंच में हमने पैसा दिया और मेरा नाम नहीं जुड़ा, तो उसी विश्वास के साथ आइए, टीम के साथ जुड़िए। टीम लड़ने के लिए तैयार है, टीम अपनी नौकरी तो बचाएगी ही, साथ में आप लोगों के भविष्य को भी बचाने के लिए तैयार है। यही हमें हमारी आप सभी से
उम्मीद हैं, आशाएं हैं। रह गई बात अब कुछ अचयनित जो बाउंड्री लाइन पर हैं, देखिए साथियों, आपके लिए प्रयास है, आपको पता है कि बाउंड्री लाइन पर हैं। जब फर्स्ट काउंसलिंग पूरी हो जाएगी तभी सेकंड काउंसलिंग भी संभव है। अन्यथा की स्थिति में यदि फर्स्ट लटकी रहेगी तो आप भी वहीं पर लटके रहेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि यदि सेकंड काउंसलिंग में आपको समझ में आ रहा है कि आपका सिलेक्शन होना है तो टीम से जुड़ें। टीम को 100, 200, 400 भी अगर मदद कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका उससे कोई भी अहित होने वाला है। बाकी जो समझदार हैं वो हमारी बात को समझ रहे होंगे। आप लोग कृपया ये ना पूछें कि हरीश साल्वे को किया है या चिदम्बरम को किया है, किसको किया है। टीम किसी भी टॉप मोस्ट सीनियर का नाम अपने मुंह से नहीं लेगी। समझने वाले समझ रहे हैं, क्योंकि टॉप मोस्ट सीनियर का नाम अगर हम डालते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप लोग सोचेंगे कि धन उगाही करने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमें कोई किसी से धन उगाही नहीं करनी, हम अपनी नौकरी बचा रहे हैं। आप अपनी नौकरी बचाइए। यदि आपका मन है तो आप किसी भी जिलाध्यक्ष को फ़ोन करके याची बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जिसने 21 मई 9 जुलाई को कोई भी सहयोग किया है उस रिसिप्ट को अगर आप जोड़वा देते हैं टीम के साथ तो आपको हम उतना पैसा छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे। हम कभी नहीं चाहते हैं किसी बेरोजगार से हम इतना पैसा लें, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि 69,000 में से मात्र बीटीसी और बीएड कैंडिडेट मिलाकर 5-7 हज़ार ही सहयोग करते हैं। बाकी के घर पे बैठकर बस ऐसे मौसम में न्यूज़ अपडेट लेते हैं। ये हमारी मजबूरी है, इसलिए हमने 2500 फीस रखी है। नहीं तो अगर 69,000 परिवार में से 100 रुपये भी लोग मदद करें तो मुझे 2500 रुपये लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, ये हमारी मजबूरी, कृपया आप इसको समझें। बस यही बातें कहनी थी कि सरकार की कुछ प्रक्रियाएं जो हैं, कुछ प्रोसेस जो हैं वो समझ के परे हैं। चूँकि जैसे पिछली करीब 10-15-20 दिन पहले निकला था कि कुछ गुप्त जानकारियां जो हैं वो मीडिया में सार्वजनिक नहीं की जाएंगी। ये दैनिक जागरण की न्यूज़ थी। तो आखिर सरकार ऐसी गुप्त जानकारी जो मीडिया को नहीं दे रही तो उसके बावजूद कुछ आर्डर्स को तो पब्लिक कर सकती है। मुझे लगता है आर्डर को पब्लिक करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझिए कृपया इन चीज़ों को। मामला गंभीर है। सरकार जब लड़ने जा रही है तो अस्त्र शस्त्र वापस कराने का क्या फ़ायदा वहाँ से। तो इसलिए जिन साथियों ने फाइलें जमा की हैं, जिन जिन ब्लॉक पर, जहाँ जहाँ डाइट पर, हम उन्हें पूर्ण आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर आपने फाइल जमा की आपकी फ़ाइल वहाँ जमा रहेगी और आने वाले समय में हम सिलेक्शन लिस्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। मुद्दा चाहे इसमें 10 नहीं 20 और इंक्लूड क्यों ना हो जाएं, हम लड़ेंगे तो सभी के लिए और विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम आपके सामने आए हैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम अगेन फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत।